देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। 6 नंबर क्वेश्चन मैंने मेथड दो मेथड से बनाया था इसको, मेथड 1 और मेथड 2 से। क्वेश्चन नंबर 7 से 1 पे आते हैं, देखिएगा इसका सॉल्यूशन। ये भी आसान क्वेश्चन है। मेन जो क्वेश्चन था शुरू में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, अब आसान अच्छा क्वेश्चन था नहीं है। देखिएगा सॉल्यूशन में एलएचएस ले लेते हैं हम इसका। एलएचएस एलएचएस ही जाना ठीक रहेगा। तो एलएचएस में क्या है, तो एलएचएस में हमारे पास है साइन थीटा माइनस 2 टाइम्स साइन क्यू थीटा दिस होल डिवाइड बाई 2 टाइम्स कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब एक चीज देखिए, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 10। तो साइन और कॉस से 10 कैसे आता है, तो बोलेंगे सर ये तरीका है 10 लाने का, साइन बाई कॉस करके, साइन थीटा बाई कॉस थीटा करके 10 आता है। ठीक है, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दे रखा है, क्या इसका कोई अलग से फॉर्मूला होता है? नहीं, इसका कोई फॉर्मूला पावर 3 का नहीं होता है ना। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग एक एक फॉर्मूला पढ़े हैं साइन कॉस में। क्या क्या पढ़े हैं हम लोग पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही ना बस एगो पढ़े हैं। इसमें तो अभी कोई लग नहीं रहा है इसमें से, तो थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं। ऊपर से जरा कॉमन लीजिए तो साइन थीटा, तो कितना बच जाएगा आपका, ये बच जाएगा यहाँ पे साइन थीटा गया तो बचेगा 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे कितना बच जाएगा, नीचे कॉस ले लीजिए कॉमन, कॉस थीटा। तो ये आपका बच जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इतना बच जाएगा। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखिएगा ना, इससे 10 आंसर कब आएगा, इससे आपका 10 आंसर कब, जब ये वाला इससे कट जाता है 10 आंसर आएगा, बताइए। फिर से देखिएगा, इससे 10 थीटा आंसर कब आएगा, जब पूरा का पूरा ये वाला पूरा का पूरा इससे कट जाए, तभी जाकर इसका 10 थीटा आंसर आएगा। लेकिन कटेगा कैसे, अब कटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे चलो, यहाँ पे 1 है तो बोलेंगे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे माइनस 1 है, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे कॉस है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना, या तो इस साइन को कन्वर्ट कर लेते हैं कॉस में इससे, या इस कॉस को कन्वर्ट कर लेते हैं साइन में इससे, किसी एक को कन्वर्ट करते हैं, है ना। देखो अगर आप 11 जब 11 में जाओगे, 11 क्लास 11 में जाओगे, वहां पे पढ़ोगे दोनों सेम में होता है। एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, उसका वैल्यू होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 11 में पढ़ोगे आप लोग इसको, इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये तीनों फॉर्मूला सेम में होता है, मतलब इससे ये वाला आपको कटना चाहिए। अब देखो कैसे सेम होता है, अभी दिखा रहे हैं आपको। देखो, इसको कन्वर्ट करो एगो में, जैसे साइन है ना, इसी को कॉस में कन्वर्ट कर लो, चाहे इस कॉस को साइन में कर लो कन्वर्ट। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम कन्वर्ट। यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा बताओ इसको करेंगे तो, ये 10 हो जाएगा, इसको लिख दें 10 थीटा मल्टीप्लाइड बाई, अब इसको हम कर रहे हैं कन्वर्ट, देखिएगा ध्यान से कैसे। ये 1 है, 1 की जगह 1 रहने देते हैं, माइनस इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, चेंज हम नीचे वाले को करने वाले हैं, इसको साइन में कन्वर्ट करने वाले हैं। किसी का भी कर सकते हो आप, मैं नीचे वाले को करने वाला हूँ, इसको ऐसे रहने देते हैं।
2 के बदले 2, बताओ यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना आएगा? क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? बताइए। इसको ऐसा लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी वैल्यू को यहाँ पर देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया किसका वैल्यू? cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू। अब इसमें -1 है तो लिख देते हैं माइनस का 1। अब यहाँ पर लगा देते हैं एक कर्ली ब्रैकेट और थोड़ा सा इसको लंबा कर देते हैं। बताइए कोई डाउट है किसी को इसमें? हमने सिर्फ cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू रखा ना यहाँ पे, बाकी सब तो सेम है। हमने सिर्फ इसका वैल्यू रखा है यहाँ पे, बस इसका हमने वैल्यू उठा कर रखा है यहाँ पे। तो इसका वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक है। 2 की जगह देखो 2 है, आप देख सकते हो। -1 की जगह -1 है। अब ब्रैकेट हमें इसलिए चेंज करना पड़ा क्योंकि 2 टाइप के ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएंगे। अब स्मॉल तो है ही, एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा पहले वाले के लिए। अब इसी को सॉल्व कर लो, उतना आपका आ जाएगा। तो अगर इसको हम सॉल्व कर दे कितना हो जाएगा आपका? ये है टेन थीटा इंटू, ऊपर तो कोई चेंज हुआ नहीं है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जो भी चेंज हुआ है नीचे ही हुआ है। देखिएगा ध्यान से, तो नीचे आपका ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस 2 से देखना ना, ध्यान से देखो, इस 2 से सिर्फ इतने में गुणा हो रहा है, इतने में। इस 1 में 2 से गुणा नहीं है, क्योंकि देखोगे यहाँ पर 2 से सिर्फ cos स्क्वायर में गुणा था, उस समय भी 1 में नहीं था गुणा। तो हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसी पेज में, इधर देखिए इस वक्त क्या हो जाएगा। इसका आपका हो जाएगा ये टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई नीचे कितना हो जाएगा? इस 2 में से अगर एक को घटा दें तो प्लस का 1 आ जाएगा यहाँ भी, और ये तो घटेगा नहीं, तो हो जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देख लो, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है इस तरह का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। देखो मैंने आपको दिखा दिया, देखो दोनों क्या है? सेम है। अब सेम है तो कट जाएंगे आपस में। अब हम काटते हैं तो पूरा इससे पूरा ये वाला कट जाएगा, केवल बच जाएगा 10 थीटा। और इसे यही आपको आरएचएस बनाना था, इक्वल टू आरएचएस। ये आपका हो गया प्रूव्ड। बताइए किसी को कोई डाउट है इसमें? तो ये आप एक सिंपल सा एक नोट वाला फॉर्मूला था, यहाँ पे आप चाहो तो इसको नोट में डाल सकते हो। बताइए किसी को डाउट है इसमें? क्लियर है सब लोगों को? बहुत कम बच्चे क्लास में हैं।
प्रिंस नहीं है क्लास में, दीपांशु है, अनिकेत है, अनामिका, बाकी लोग कहाँ हैं? छुट्टी मना रहे हैं सब। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन, 7 नंबर हो गया, 8 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसको देखिएगा। एलएचएस लेते हैं यहाँ पे भी, एलएचएस एलएचएस है आपका यहाँ पे साइन ए प्लस कॉसेक ए और इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए और इसका फिर है होल स्क्वायर। देखिएगा इसको। अब देखो यहाँ से मन में तो ये आएगा ना सर, इधर टेन है, इधर कॉट है, इधर साइन कॉस है, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर बनाते हैं। ऐसे इस तरह से मन में आएगा। तो वैसे बना सकते हो, लेकिन काफी लंबा हो जाएगा। दूसरा आसान तरीका देखो कैसे बनेगा। वैसे ही बन जाएगा, थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। जैसे इसको आप एक्सपेंड करोगे कैसे, साइन ए प्लस 1/साइन ए फिर इसका होल स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1/साइन ए इसका होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर साइन ए प्लस 1 का ये होल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड साइन का पावर 4 आ जाएगा। फिर जब ओपन हो जाएगा साइन का पावर 4a प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए, है ना। फिर आएगा साइन का पावर 4a, फिर बटा में अलग करोगे, काफी लेंदी हो जाएगा, है ना। तो एक उससे आसान उपाय देखो क्या है। तो मैंने बस साइन का बता दिया, कॉस वहां पे इसको बगल में और ब्रैकेट वाला है ये वाला। तो एक उससे आसान उपाय बनाने का, इसको देखिएगा कैसे। और ऐसे बनाना भी है कुछ, मतलब इसको एक्सपेंड करो। तो जब एक्सपेंड करोगे तो ए प्लस बी कॉलेज का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, मैं बोले सर एक्सपेंड क्यों कर, देखो जो चीज यहाँ वही चीज इसका उल्टा यहाँ पे है, जो चीज यहाँ पे वही चीज इसका उल्टा यहाँ पे। तो जब 2 अभी करो तो 1 आपका साइन इंटू कॉसेक 1 हो जाएगा 2 टाइम्स साइन ए, एंगल सेम है, इंटू कॉसेक ए। ऐसे इसको एक्सपेंड करें, हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स कॉस ए इंटू सेक ए। अब ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की जगह करो, साइन स्क्वायर ए इसको भी यहाँ पर लेकर आओ इसके पास, प्लस कॉस स्क्वायर ए। बोलेगे क्यों लेकर आ रहे हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर 7 लिखा है, 10 अकाउंट एक साथ है, तो साइन कॉस में जहां जहां फॉर्मूला लगा रहे हैं प्लस। बताओ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, और इसका भी। बताइए 2 टाइम्स साइन इंटू कॉसेक के कितना होगा, ये तो डिवाइड नहीं हो जाएंगे, डिवाइड। तो डिवाइड तो 1 आ जाएगा, तो 1 into 2 हो जाएगा, तो 4 into 1 हो जाएगा। ये आपका देखो साइन इंटू कॉसेक क्या होता है, 1 होता है ना, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस, तो कॉस स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए हम, ला कर यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे देखो ये बच जाएगा। यहाँ पे एक काम करो, ऐसा लिखते हैं अभी, देखो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस, बाद में अरेंज कर देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए
प्लस ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 2 इंटू 1, इतना हो जाएगा। अब देखोगे ना यहाँ पे, तो हाई दो मिलकर 4 हो जाएगा, प्लस हाई साइन स्क्वायर ए हाई कॉस स्क्वायर ए मिलकर 1 हो जाएगा। बच जाएगा आपके पास क्या जी, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इतना बच जाएगा। तो अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे आपको 5 आ चुका है, लेकिन हमको 7 चाहिए। यहाँ पे 5 आ चुका है, लेकिन यहाँ पे कितना देखो, यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पे आपका आया कितना है, 5 आया है। तो यहाँ पे 7 कैसे आएगा, देखो 7 लाने का एक तरीका है, इस दोनों को कुछ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट कर, देखो यहाँ पे टेन और कॉट है, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेक और कॉसेक है। तो क्या सेक और कॉसेक को टेन या कॉट में बना सकते हैं, बोलेंगे हाँ बना सकते हैं। देखो कैसे, इस कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और इस सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो आप ऐसे देखोगे ना, आप गिन लो, 5 को 2 को 7 को नहीं हो गया, देखो तो गिन के 5 6 और एक 7 हो गया। यह हो जाएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसे लिखा है प्रूफ करने को, इक्वल टू RHS। तो ये भी अच्छा सवाल है, इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए। अभी हम लोग RD शर्मा से भी क्वेश्चन करेंगे, तो आज इसको खत्म कर देंगे, आपको PDF है भेजेंगे अभी तुरंत थोड़ी देर में। उसमें हम लोग पहले रेशियो वाले क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल के, RD शर्मा ट्रिग्नोमेट्री के, फिर प्रूफ वाले में क्वेश्चन आपको भेजूंगा। इसमें डाउट है तो कोई बताइए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इन सबको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, सब भूल जाओगे, हम ही लोग भूल जाते हैं खुद इसको। बार बना के किया ना, फिर तब जाकर पता चलेगा कैसे बना रहे हैं सवाल। कोई इसका फिक्स पैटर्न नहीं, कैसे ही बनेगा। कुछ सवाल में बोल सकते हैं, जैसे आपके सवाल है, इनसे बोल सकते, देख के बता सकते इसमें क्या करना है। इसमें आप देख के बता सकते हो, बोला एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग सॉल्व कर लो। तो इधर साइन कॉसेक है, इधर है टेन कॉट, तो सबको साइन कॉस बदल के सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से आपका हो जाएगा। इससे यहाँ पे एलएचएस ले ले, हम यहाँ पे एलएचएस, देखिए एलएचएस में क्या क्या है आपका। कॉसेक है, तो कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन, और माइनस का साइन लिख देते हैं इसको, और ऐसे इसको लिख देते हैं 1 बाई कॉस माइनस का कॉस है। अब इसी को सॉल्व करना है, तो बताइए आपका इतना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ये डिवाइड बाई साइन ए, और ये कितना हो जाएगा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए। कुछ कट तो नहीं है, आप फॉर्मूला लगाइए। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बताइए, ये कॉस स्क्वायर होता है, तो लिखे थे पिछला वाला में, देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, तो बोलेगा साइन स्क्वायर हो जाएगा। इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाई कॉस। कुछ कट रहा है, कटाइए इसको। जब काटेंगे यहाँ पे देखिएगा, कॉस ए से एगो कॉस कट जाएगा, ऐसे साइन ए से एगो साइन कट जाएगा यहाँ पे, तो क्या बच जाएगा ऊपर, कॉस ए इंटू साइन ए बच जाएगा। लिख सकते हैं इसको साइन ए इंटू कॉस ए, चाहे कॉस ए इंटू साइन ए गुणा में, ये आ गया एलएचएस। अब आ रहे हैं आरएचएस पे।
RHS देखिएगा, RHS में अगर हम इसको लिखें तो हो गया 1 ऊपर, तो लिख देते हैं साइन ए बाई कॉस ए, अब कॉट को लिख देते हैं कॉट ए को लिख देते हैं कॉस ए बाई साइन ए। चलिए एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, तो ऊपर हो गया आपका यहाँ पे 1, नीचे जब एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा ये, कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा एलसीएम, कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा साइन, साइन में गुणा होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा कॉस, कॉस में कॉस से गुणा कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये नीचे वाले को ऊपर भेज दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा ऊपर जाकर कॉस ए इंटू साइन ए, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ से कितना आ गया, लिखते हैं साइन ए इंटू कॉस ए, इतना आ गया है, तो हम लिख सकते हैं हेंस LHS इक्वल टू RHS, हेंस LHS इक्वल टू RHS। देखिए आपका प्रूफ हो चुका है। बताइए कोई डाउट है किसी को इसमें? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, किसी डाउट को पूछ लो, अभी कुछ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, डाउट क्या होगा इसमें, बड़ा रहता है कि कुछ है। हाँ अच्छा था, इधर कोई क्वेश्चन कोई है ही नहीं उस टाइप का, आसान आसान, और इसके बाद वाले क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो इसको, ये जो क्वेश्चन इसका आधा पार्ट आप लोग कर चुके हो, दिखा रहे कहाँ पे किए हो, इसका इतना आप कर चुके हो, ये वाला देखो, ये वाला आप कर चुके हो पहला ही, मैं घेर रहा हूँ इसको इसको और इसको कर चुके हो, कहाँ पे क्यों दिखा रहे हैं आपको, देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये, देखो ये वाला क्वेश्चन, देखिए तो इसको कर चुके हो पहले, जिसको मैंने घेरा है बस उतने को देखो, इसका आप लोग का आंसर ही आया था, MCQ था, MCQ 3 नंबर क्वेश्चन का MCQ था, देखो तो, हाँ कैसे किए थे, दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, कैसे किए थे, यही था क्वेश्चन, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर, उल्टा कर दिए थे तो फिर 10 आएगा, सेक को नीचे कॉस हो जाएगा और साइन को साइन हो जाएगा, बैक लगा कितना आ गया था आपका, सेम वही क्वेश्चन है, तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे, 3 पार्ट है ना, देखो ना इसका, देखो LHS है, फिर मिडिल पार्ट है और फिर RHS है, तो तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे LHS को करें, अगर हम LHS को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 का आइटम है, तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, हाँ बोलिए, इसको LHS मान लिए हैं, इसको RHS मान लेंगे, ये एक काम को इसको लिख दो फर्स्ट पार्ट लो, लिख दो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, ये भी सही रहेगा फर्स्ट पार्ट,
ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉसेक स्क्वायर ए। मेन दो ये इसको और इसको सॉल्व करना है, इसका तो आंसर यही आएगा, ये मंगा देना। तो आपका कितना हो जाएगा, सेक बाई कॉस, कॉस को ऊपर हो जाएगा साइन, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, यहाँ से कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। चलो आते हैं मिडिल पार्ट पे, इसको लिख दो सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इसको लिख दीजिए, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। इसको ओपन कीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर है ना, तो इसको ऐसे ओपन कर दो साइन बाई कॉस करके, वो भी सही रहेगा। साइन ए बाई, चाहे ऐसे भी ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा लगना चाहिए, कॉस ए इसका होल स्क्वायर। कैसे ओपन करें, 1 माइनस टेन तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 टेन ए हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए हो जाएगा। ऐसे ओपन हो जाएगा, देखते हैं एक बार करके होता है कि नहीं। देखो कोई तरीका ऐसा कुछ होता नहीं कि कैसे बनाए कैसे नहीं। अगर इसको ओपन करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए, नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए, इतना हो जाएगा। इसको अगर हम सेक लिख भी दें, सेक स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए, फिर बताया वही पड़ेगा, साइन में कॉस में कन्वर्ट कर लो, वही सबसे बढ़िया रहेगा। तो आप लोग ऐसे चेक करके देखना होगा, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए, और इसका होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए, और इसका भी होल स्क्वायर। अब इसके आगे देखिए क्या होगा, ये आपका हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, और इसके नीचे हो जाएगा आपका ये साइन ए माइनस कॉस ए। देखते हैं आपको किसका किसका दिमाग काम करता है, डिवाइड बाई साइन ए। इसको अलग अलग कर दें, इस स्क्वायर को अलग अलग कर दे, देखो ऊपर का स्क्वायर और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। चलो ऐसे कर देते हैं अलग अलग, ऐसे ही इसका स्क्वायर और ये हो गया इसका स्क्वायर। बताइए किसी को कोई डाउट है यहाँ तक। अब आप लोग इसमें एक क्वेश्चन है, कहीं पे लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और कहीं पे लिखा है b माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या ये दोनों सेम होता है, बताओ तो। सेम नहीं होता है, बताओ इसका आंसर कितना आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। देखो ना सेम कैसे होगा, इसका मतलब इसका कितना आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों में क्या फर्क है, दोनों सेम होता है, इसका मतलब जब पावर जब इवन होता है ना, तो a माइनस बी का होल का स्क्वायर करोगे, या a माइनस बी का पावर इवन नंबर और b माइनस ए का पावर इवन नंबर, दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो अगर सेम है तो बताओ कट जाएगा इससे, याद रखिएगा, इसको हम काट सकते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे क्यों काट सकते हैं, सिंस a माइनस बी
इसका जो होल स्क्वायर होता है किसके बराबर होता है, b माइनस ए इसके होल स्क्वायर के बराबर होता है। इसलिए 9th वालों को हम पढ़ाए थे, 9C वालों को, पता नहीं लोग याद है कि नहीं। वो तो बोल रहा है नो। आयुष भारती, रिवाइज करो अच्छे से नोट्स को। काट सकते हैं इसको। अब देखिए होगा क्या, साइन को ऊपर चला जाएगा ये और कॉस आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से भी कितना आ गया, 10 स्क्वायर ए। देखो तो यहाँ से भी आ गया, नहीं आ गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, हेंस फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट इक्वल टू सेकेंड पार्ट इक्वल टू थर्ड पार्ट। ये सब आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ और यहाँ पे एनसीईआरटी लिख देंगे द एंड। यहाँ पे आप लोग का एनसीईआरटी होता है द एंड। बस एनसीईआरटी, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, एनसीईआरटी मतलब आपका नोट्स कंप्लीट होता है यहाँ पे। नोट्स इनफ है आप लोगों को एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, और बाकी आप लोग को क्वेश्चन हम अलग से कराएंगे। देख लीजिए इसका एक बार सब लोग। कोई डाउट तो पूछ लीजिए इसमें, इसमें किसी भी क्वेश्चन में डाउट तो पूछ लीजिए आप लोग। और जो बच्चे आए एक बार मैं फी लिस्ट देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग का मैंने अटैच कर दिया। यहाँ पे कौन कौन है जी, यहाँ पे कुछ लोग चले गए हैं छोड़ के क्लास। अनामिका, अनिकेत, दीपांशु, नियाशा, आयुष भारती। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आप लोग को ग्रुप में मैं भेज दूंगा। चलिए, तो यहाँ पे आपका नोट्स पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा आप लोग जरा ध्यान से। ये तो हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक, आपका पूरा नोट्स हो गया। प्रैक्टिस के लिए हम आप लोग अलग से कराएंगे। अब एक चीज जरा इसको देखिए तो आप लोग, इसको जो एग्जाम्पल उसको एक बार देखिए आप लोग। ये वाला एग्जाम्पल आपको कराए हैं हम, एक बार नंबर कराए थे ना क्लास में, आप लोगों को दिए थे बनाने के लिए सब लोगों को। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही था, मैंने आप लोग को करा दिया वाला एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसको देखिएगा 12 के पहले। देखो जो 10 नंबर एग्जाम्पल बनेगा आप लोगों से 11 नंबर है, क्योंकि इस पे प्रैक्टिस करना होगा प्रूफ वाले क्वेश्चन पे। देखिए तो ये
बन जाएगा ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा आप लोगों को। या तो LHS RHS को अलग अलग सॉल्व कर लो, तो उसमें सब कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हो जाएगा। नहीं तो क्या करो, जैसे बना से बना कॉस कॉमन ले लो, कॉस से कॉस कट जाएगा। 1/sin कॉसेक होता है, 1/sin कॉसेक होता है, लिख दो यहाँ पे। कोई डाउट है किसी को, इसमें बताइए। एग्जाम्पल का सवाल है, एग्जाम्पल नंबर 11 है। डाउट नहीं है ना किसी को? अनिकेत, दीपांशु, किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा। जरा इसको देखिए, एग्जाम्पल नंबर 10 को। ठीक है, यहाँ से इसका सॉल्यूशन है। और यहाँ पे खत्म है। देखिए तो सब लोग इसे, साइन है, सेक है, टेन है, तो सबको तो साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं, है ना? देखो ना आप यहाँ पे, साइन और सेक भी है LHS में, साइन भी है, सेक है, टेन है, और RHS 1 लाना है, तो इस सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ता है ना, फॉर्मूला लग पाएगा, वही किया है। कन्वर्ट अपने आप कुछ कट गया हो, कन्वर्ट क्या है, देखो कॉस LCM हो जाएगा, 1 प्लस साइन आ जाएगा। अब 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है। और नीचे कॉस, एक कॉस यहाँ से, कॉस यहाँ से, एलसीएम से कॉस स्क्वायर आया, कट के कितना हो गया? 1 हो गया। बताइए, तो इन सबको बस देखना नहीं है, बना लेना है कम से कम। कभी भी सवाल कोई दे दे उठाकर बुक से, तो बुक से बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रैक्टिस नहीं की, इसमें क्या प्रैक्टिस करना। कोई डाउट है किसी को, इसमें बताइए, तो फिर आगे चलते हैं। बताओ बच्चों, कोई डाउट? ठीक है, ना था ये 10 नंबर था ना, और बाकी ये तो बनाए होंगे आप लोग। नॉन वर्क समझाया था आपको उसी दिन। तो समझाए थे आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन उसी दिन हम। 1 नंबर क्वेश्चन था, अब इस वाले एक्सरसाइज का। भाई ये वाला क्वेश्चन है क्या तुम लोग? 1 नंबर क्वेश्चन है। देखो तो यही ना क्वेश्चन था 1 नंबर। एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्री साइन ए, सेक ए, टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। सेम वही तो क्वेश्चन है एग्जाम्पल में। यहाँ पे बोल रहा है कि प्लस वाला काहे लिए वैल्यू, प्लस माइनस दोनों में होगा। वाई? क्योंकि हम लोग जो वैल्यू पढ़ रहे हैं उसमें कॉस का सिर्फ प्लस वाला वैल्यू पढ़ना है, 0 से 90 एंगल जाना है। और 0 से 90 में साइन कॉस दोनों क्या होता है? पॉजिटिव होता है। 0 से लेकर प्लस तक होता है, 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। तो 0 से 90 में अगर 0 से 90 एंगल जाता है, तो उसमें जो साइन का वैल्यू होगा 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, 1 से छोटा या बराबर हो सकता है।
कॉस का जो वैल्यू होगा वो 1 से छोटा या बराबर हो सकता है, और छोटा किससे होगा, 0 से। 1 से देखो, साइन के 0 का वैल्यू 0 होता है, 90 पे क्या होता है, 1 होता है। कॉस क्या होगा, कॉस 0 पे 1 होगा, और साइन 90 पे कितना होगा, 0 हो जाएगा, इसलिए ऐसे लिखे हैं इसको। इसमें डाउट है किसी को? 9 नंबर बताइए, बना देंगे इसको। एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आप लोगों को, किसी एग्जाम डाउट हो बताइएगा मुझे। इसमें डाउट है जी किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नोट्स आपको हम अलग कर दिए हैं, अब हम प्रैक्टिस के लिए एक अलग से सेक्शन बना रहे हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का। नोट्स आपको हम अलग कर दिए, सब्जेक्ट उसको कर दिए हैं। चलिए, ये तो इस वाले एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन हो गया। एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर 8। जहां भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। इसको देखिए, इसमें कोई डाउट है किसी को? ऐसा एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन किए थे हम लोग, पूरा बना दिए यहाँ पे। फिर इस पे आएंगे। कोई डाउट है किसी को? एग्जाम्पल है किसका जी, एक्सरसाइज 8.2 का। साइन ए माइनस बी है 1/2, तो कितना वैल्यू हो जाएगा ए माइनस बी का? साइन में 1/2 किसका कितना वैल्यू होता है, 30 का, तो ए माइनस बी 30 डिग्री हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा है। ऐसे कॉस ए प्लस बी है 1/2, 60 डिग्री हो जाएगा ए प्लस बी का मान। कॉस से कॉस खत्म। ये ए माइनस बी है प्लस बी को सॉल्व, देखो ये से कट जाएगा, 2 हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ऐसे कुछ बना लेंगे। एलिमिनेशन अभी आपको पढ़ाया नहीं है, पढ़ाएंगे तो फिर वैसे बना सकते, चाहे ऐसे वैल्यू रख के बना लो। कोई डाउट है किसी को इसमें? ठीक, ये वाला देखो, जैसे साइन ए माइनस बी कितना है, 1/2 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन ए माइनस बी। एंगल देखो, ए और बी एंगल निकाल, ए और बी एंगल है, एंगल निकालना है आपको, तो इसको साइन को हटाना पड़ेगा, तो इक्वल लिख सकते हैं साइन साइन 30 डिग्री। अब देखो काटते नहीं है, देखो ऐसे नहीं करेंगे साइन साइन कट गया, काटते नहीं है, बस कंपेयर कर लिखते हैं, बाई कंपेयरिंग कंपेयर करो तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, पहला इक्वेशन। ऐसे जब इसको जब सॉल्व करोगे कॉस वाले को, तो हो जाएगा कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए 1/2 कितने का वैल्यू होता है, तो बोलेंगे ये होता है 60 डिग्री का। देखो तो यहाँ पे कॉस से कॉस कटेगा नहीं, काटते नहीं है, बस दिखा कंपेयर कर ले देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब इसी को बस सॉल्व करना होता है। ऊपर भूल जाओ क्या है, समझो कि दो इक्वेशन यहाँ से ए और बी का मान निकालना है। हो गया ना, चलो ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन। एंगल निकालना है इसमें, अच्छा क्वेश्चन है। देखो कौन सा एंगल पूछा है आपसे, एक P पूछा है और एक R पूछा है, ध्यान से देखिएगा इसको। आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे ऐसा क्वेश्चन हम लोग। एंगल P पूछा है और एंगल R पूछा है, ये बताओ हमको दिया क्या है, तो हमको दिया है, ये क्या है आपका, अगर यहाँ से देखेंगे, मान लो हमको P से देखना है, तो P से देखेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। एक काम को तीनों साइड निकाल दो, ये सब बताइए, ये वाला साइड कितना हो गया, वाला साइड निकाल सकते हैं इसको, क्यू आर कितना निकाल सकते हो आप लोग, बताओ क्यू आर कितना होगा।
बिना निकाले ही बन जाएगा। बताओ क्यू आर कितना होगा। तो क्या 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा क्यू आर। 36 माइनस 3 का 9 कितना हो जाएगा। 36 में से 9 हो जाएगा तो 27 हो जाएगा। तो 3√3 आएगा क्या ये क्यू आर इतना आ जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। ऐसे जरूरत नहीं निकालने का, लेकिन निकाल देते हैं इसको। ठीक है, अब बताओ क्या निकालना है, कौन सा एंगल निकालना है। निकालना है किससे निकालोगे, साइन से कि कॉस से कि टेन से। तीनों तुमको साइड में पता है, किसी से निकाल लो। जैसे मान तुमने लगा दिया साइन, बताओ यहाँ से लगा तुमने कॉस का फॉर्म लगा दिया, जैसे कॉस पी लगाए तो कॉस पी कितना होगा। तो बोलेंगे होगा पी क्यू बटा पी आर। कॉस पी इक्वल टू पी क्यू कितना है, तो बोलेंगे पी क्यू है 3 और पी आर है 6। 3/6 1/2। हमें पी निकालना, एंगल निकालना है ना। तो कॉस पी 1/2 कितने का मान होता है, बोलेंगे 60 डिग्री का। कॉस 60 डिग्री, तो ऐसे पी का वैल्यू कितना आ जाएगा एंगल पी, बताओ। 60 डिग्री नहीं आ जाएगा, 60 डिग्री। अब किसी हमने नहीं, हम ऐसे नहीं निकालेंगे। कैसे निकालोगे सर, हम तो साइन से निकालो, साइन से निकाल लो। लिख लो साइन पी। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा आपका 3√3 बटा 6 हो जाएगा हाइपोटेनस से। 3 से कट जाएगा 2 बार में। अब बताओ √3/2 साइन में किसका वैल्यू होता है, बोलेंगे सर साइन 60 का। बताओ यहाँ से भी एंगल पी कितना आ रहा है, क्या यहाँ से भी 60 डिग्री आ रहा है, देखो तो। बताइए, ऐसे बना लेंगे। आप आप लोग को हम इंस्टाग्राम का एक रील भेजेंगे, उसमें दिखाएगा इस साइन कॉस पर इसका एप्लीकेशन क्या है, लेथ मशीन में इसका एप्लीकेशन किया है, कैसे उसको दिखाएंगे। चलो, ऐसे मान लो आपको दिखाना है पी निकालने का, और तरीका निकालने का। पी निकालना, साइन कॉस से निकल गया, आप कॉसेक से निकाल सकते हो, सेक से निकाल सकते हो, टेन से निकाल सकते हो। टेन से कैसे निकालेंगे, टेन टेन पी से निकाल लो। तो क्या होता है, पी बाई बी होता है ना। तो पी कितना है यहाँ से देखो तो हो जाएगा 3√3, और बी कितना है 3, 3 से 3 कट गया। अब बताओ 10p बराबर √3 है, कितने का मान होता है √3 10 में, तो बोले 10 60 डिग्री का। तो बताओ यहाँ से p का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री नहीं आ गया। ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे मान लो आपको r निकालना है, r तो किसी से भी निकाल के सब थोड़े पता कर लियो r निकालना है। तो cos r अगर लगाओगे तो कितना हो जाएगा 3√3/6 हो जाएगा। 3 से 2 बार में, √3/2 cos में कितने का मान होता है बताओ, cos 30 डिग्री का। यहाँ से भी r कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। अब किसी को मान लो ऐसा नहीं निकालना है, तो ऐसे निकाल लो उसको। साइन r निकाल लो, साइन r 3/6 हो जाएगा। 3 दूना का 6, 1/2। अब बताओ साइन r बराबर अगर 1/2 है तो साइन में कितना वैल्यू होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ से r भी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। आप किसी को ऐसा नहीं निकालना है, 10 से निकाल, 10 से निकाल लो। 10 r बराबर p बाई, तो 3/3√3 p बाई b 1/3। 10 बताओ कितना, 1/√3 कितने का मान होता है 10 30 का। तो यहाँ से भी r कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ऐसा निकाल सकते हो। अब कोई बोलेगा सर इसको बिना निकाले निकाल सकते हैं, थर्ड साइड को निकाल सकते हो, लेकिन पता करना पड़ेगा किससे निकालेंगे। जैसे मान लो हमको एंगल आर निकालना है, तो आर के सामने क्या है, बोलेंगे सर ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है हाइपोटेनस। तो बताओ पी और एच किस फॉर्मूला में आता है, तो बोलेंगे सर तो आता है साइन में। तो साइन आर का फॉर्मूला लगा दो, वहां से बना लो। तो पी बाई एच कितना हो जाएगा 3/6, 3 दूना 6, 1/2 बराबर साइन पी, साइन आर। तो बताओ यहाँ से आर 30 डिग्री नहीं आ जाएगा, कॉस 30 डिग्री आएगा। तो बिना थर्ड साइड निकाले भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसा जरूर नहीं, बस आपको पता करना पड़ेगा कौन। जैसे मान लो हमको ये निकालना है, ये वाला एंगल पी निकालना है, तो पी में ये वाला साइड क्या है, तो बोलेंगे से तो बेस हो जाएगा, आइए हाइपोटेनस। तो बताओ बी बाई एच किस में आता है, बी और एच, तो बोलेंगे सर कॉस में आता है और सेक में आता है। तो जनरली हम साइन कॉस टेन का फॉर्मूला याद करते हैं, कॉस पी। और देखो इसने बताया भी है, इसने कॉस का साइन लगाकर आर लगाया है, और कॉस का बनाया नहीं, बल्कि कॉस में ही लगा बनाएगा। तो बी कितना हो जाएगा
3/6 1/2 कॉस में 1/2 कितने का मान होता है? तो बोलेंगे सर 60 डिग्री का। तो यहाँ से पी कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। कोई डाउट है तो बताइए कोई इसमें। बताओ कोई डाउट है किसी को इसमें? बना लोगे ऐसा क्वेश्चन? साइड दिया तो एंगल निकाल लेंगे और एंगल दिया तो साइड निकाल लेंगे। हम लोग अगले लेसन में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री, यही सब काम करना हम लोग को वहाँ पे। चलिए 7 हो गया। इसको देखिएगा 6 नंबर को। हाई डायग्राम है इसका। देखो एक बार बोला है कि इस ट्रायंगल में सब ये दे दिया आपको, क्या बोला है निकालने के लिए? एंगल तो निकाल सकते हैं। देखो 90 हो जाएगा, ये 60 न 3 12 60 डिग्री आएगा। ये कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। एंगल नहीं निकालना है हमको। बोला बीसी बताओ और एसी बताओ। तो ये बताओ, अगर हमको 30 का एंगल पता है और ये बीसी है और ये हमको दिया हुआ है, तो 30 से देखेंगे तो ये पी होगा और ये क्या होगा? सॉरी, ये बी होगा और ये क्या होगा? पी होगा। तो आप खुद बताओ बी और पी किस में किस किस फॉर्मूला में आते हैं? तो बोले सर बी आता है 10 में और कॉट में आता है। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा दो, वहां से आपका बी निकल जाएगा। तो अगर लगाए यहाँ पे हम 10 का फॉर्मूला, 10 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? ये बी बाई पी, सॉरी पी बाई बी होगा। तो यह पी कितना है? 5 है। और बी कितना है? बी है BC। 33 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। हाइट एंड डिस्टेंस में बस यही काम तो हम लोग को करना है, इक्वल टू 5/BC। तो बताओ यहाँ से BC कितना आ जाएगा? क्या BC आपका 5√3 आ जाएगा? देखो तो, देखो एक आंसर आ गया BC का 5√3। बताइए कोई डाउट है किसी को इसमें? BC निकालने के लिए अगर परपेंडिकुलर दिया गया है, एंगल दिया गया है, तो 10 या कॉट लगाएंगे। तो हमने 10 लगाकर तीन गो चीज में से एक गो चीज का वैल्यू नहीं दिया था, दो का वैल्यू दिया था। जैसे देखो एंगल का वैल्यू आपको पता होता है, एगो दिया हुआ है तो एगो नौ नहीं निकाल सकते हो आराम से। अब आप लोग खुद बताओ, हम लोग BC निकाल चुके हैं, कितना आया है? 5√3 आ चुका है। अगर हमको AC निकालना है तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। बताओ तो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसे निकाल सकते हैं। मान लो हमको पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना है, तब कैसे निकालेंगे? तब बहुत सारा ऑप्शन आप हो गया है। आपको बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो बताओ बी और एच किस में आता है? तो बोलेंगे कॉस में आता है सर। कॉस से भी आप इसको निकाल सकते हो। बोलोगे नहीं सर हमको ये बी नहीं लेना है, ये तो अभी निकाले हैं ना, चलो ठीक है नहीं लेना है। तो अब पता करो आपको क्या निकालना है। तो बोलेंगे सर हमको पी पता है, 30 से देखेंगे तो ये पी हो जाएगा। पी पता है सर हमको, एच निकालना है और एंगल दिया है। तो बताओ पी और एच किस फॉर्मूला में आते हैं? तो बोले सर दो का फॉर्मूला है, या तो साइन का, नहीं तो इसका उल्टा उल्टा कॉसेक का, इससे निकाल लेंगे। बताओ कैसे निकाले इसको हम? साइन से निकाल दे कि कॉसेक से निकाल दे? बताइए, आप ही लोग बताओ। अगर मैं लिखता हूँ साइन 30 डिग्री, आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले बताओ। तो 5/AC हो जाएगा। साइन 30 होता है 1/2, तो 5/AC। तो यहाँ से AC कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। देखो तो, यही हमसे पूछा ना कि AC बताइए और BC बताइए। देखो निकाल दिए। हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग यही काम करेंगे, बस यही काम हम लोग करना है। अब
अब मान लो कि इसको पाइथागोरस से निकालते तो ये आता आपका 5√3, तो भी आपका सेम आंसर आता। 5√3 है ना, पाइथागोरस निकाल दो कितना आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करोगे और प्लस इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा, आई हो जाएगा 25 स्क्वायर करने पे, आई कितना हो जाएगा 25 या 75 जोड़ो कितना हो जाएगा 100, रूट अंडर 100 कितना होगा 10। देखो तो भी तो इसी का मान 10 आएगा ना, तो वैसे भी निकाल लो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही बन जाएगा आपका। बताइए कोई डाउट है किसी को इसमें कि आगे बढ़े। बताओ। सब भाग गया क्या क्लासों में से, है तो सब सो गए हो जी क्लास में सब लोग, सर आगे बढ़िए। ठीक है जल्दी छुट्टी करना, आप लोगों का टाइम हो गया है, बाकी सब चार्ट है, और इधर एग्जाम्पल का एक एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोग, देखिएगा इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। पीडीएफ स्लो लोड होता है मेरे लैपटॉप में। ये तो क्वेश्चन कराए थे आप लोग एग्जाम्पल का, ये आप लोग को हम कराए हैं क्वेश्चन ये वाला, ये आप लोगों से बन भी जाएगा, देखिएगा आराम से। पहले डायग्राम को ले लेते हैं। देखिए तो बन जाएगा ना आप लोग से, पाइथागोरस हम लगाइए, ये तो कराए थे क्वेश्चन ऐसा है, ऐसा ओ क्यू माइनस ओ पी है तो हो जाएगा ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी, 1 प्लस पी क्यू, फिर पाइथागोरस में रख कर यहाँ से सारा साइड निकाल देंगे, फिर साइन कॉस का वैल्यू निकाल देंगे। तो कराए थे ना, बताओ आप लोगों के क्वेश्चन एक्सरसाइज में से वो कराए थे, एग्जाम्पल से कराए थे, हो जाएगा। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, नहीं होगा तो बताइएगा। भारती जी बोल रहे हैं यस सर, बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं, हो जाएगा ना, आगे बढ़ते हैं। ऐसे भी कल छुट्टी है तो आराम से बैठो चुपचाप, कहीं भागना नहीं है, और ये सब तो सब इसमें कोई, और ये सब तो हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस रुक जाओ, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको दे देते हैं यहाँ पे। बाकी का अगले पेज में ऐड कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो मेन जो काम था मैंने आप लोग करा दिया है, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब इतना ही रन देते हैं आज के लिए, ठीक है। तो आप लोग का एनसीईआरटी खत्म हो चुका है, ठीक। बाकी आप लोग का जो फी बाकी मैं भेज दूंगा आप लोग का ग्रुप में, बाकी बच्चे वहीं से देख लेंगे, और क्लास का रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा, जो नहीं है रिकॉर्डिंग में देख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से कल।
इसी टाइम पे 9 बजे। ठीक है, बाय एवरीवन।